Good morning, everyone. I hope you all are doing good. हम लोग चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से किए हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है हाउ टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स्ट द पार्टनर्स और द कंप्यूटेशन ऑफ देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशोस। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट या न्यू पीएसएल का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज उसी ट्रेंड पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को लेकर। तो मुझे उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को लग रहा है कि एक्चुअल में आपका 30% का सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो एक्चुअल में तो 30% का मतलब 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो 80 का 30% इज 24, तो वो रिड्यूस हो गया। एक्चुअल में 24 मार्क्स का रिड्यूस नहीं हुआ है, वो आपको कहने में सुनने में लग रहा है। कॉन्सेप्ट जो रिड्यूस हुए वो आपके कम ही मार्क्स के हुए हैं। 24 का या 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का में भी शायद आप लोगों को इसलिए लग रहा हो जिनको पता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन चॉइसेस में आते हैं। जब मैंने पहले बताया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होती है, तो उसके चलते कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स डिलीट हो गए हैं, तो उसके चलते आप लोगों को ये लग रहा है कि हाँ यार हमारा सिलेबस डिलीट हो गया। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं, दैट ऑब्वियसली विल नॉट बी डिस्कसिंग, बट फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, we shall definitely do those concepts in the class. आप लोग एग्जाम्स के लिए मत करना यार, जब एग्जाम सिर पे होंगे तब मत करना, लेकिन यार ये बेसिक्स हैं जो आगे जाके आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप यही नहीं सीखोगे कि जैसे हमने चैप्टर 3 में किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, अगर आपको छोटा सा सिंपल सा इजी सा तुच्छ सा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो उसको कैसे करोगे यार आगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा। मैंने ये बात पहले भी बोली, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्लस 2 एग्जाम्स के लिए या मैंने आप लोगों को प्लस 2 के लिए प्लस 1 के लिए तैयार नहीं किया। मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, आप लोगों के आपके करियर्स के लिए, जहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं डियर। we'll start with illustration number 16 today. In illustration number 16 देखते हैं हमें करना क्या है। मैं आपको कुछ भी नोट्स या कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि यार गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है। हमने चैप्टर 3 किया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसमें क्या करते थे, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती थी उसके लिए एक सिंपल सी एंट्री पास करते थे। जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उसको डेबिट करते थे, क्योंकि वो गेनिंग होता था, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी वही केस है। रिटायरमेंट के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एंट्री के टर्म्स में नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं, एंट्री तो वही होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन रिटायरमेंट के केस में पार्टनर सैक्रिफाइस कौन सा करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो सैक्रिफाइस करेंगे, जो पार्टनर फर्म से जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। यार जो पार्टनर फर्म से जा रहा है वही तो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है फर्म से, वो आगे से प्रॉफिट्स नहीं लेगा, इसका मतलब वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब रिटायरमेंट के केस में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे उनमें से कौन गेनिंग है, वो सभी गेनिंग है या कोई एक आधा गेनिंग है। ठीक है, तो बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। लेट्स प्रैक्टिस द सम। वी आर गिवन P, Q and R are equal partners in the firm। तीन पार्टनर्स हैं जी, इक्वल है। R रिटायर हो रहा है, और R के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू है 3,60,000, 3,60,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका क्या मतलब है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म का मतलब, इसका मतलब ये है कि फर्म की बुक्स में यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई परचेज गुडविल नहीं है। अगर होती भी तो यार कौन सी बड़ी बात थी, तो छोटा सा पॉइंट है फालतू का पॉइंट। अगर परचेज गुडविल बुक्स में होती तो क्या करते यार, होती तो उसको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में कर देते। गुडविल अभी एसेट साइड में आ रही है तो उसका नेचर डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए आप एंट्री करते हैं टू गुडविल। बंटती किसमें, सभी के सभी पुराने पार्टनर से। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द रेशियो 1:1:1। ये परचेज गुडविल को बांट देते हैं। अब है ही बुक्स में तो करना क्या है, हमारी बुक्स में तो है ही सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो है 3,60,000 की। P and Q agree to share future profits in the ratio of 3:2, पास necessary journal entry for goodwill। लो जी, मैं आपके लिए यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। तीन पार्टनर्स हैं,
शेयरिंग लॉसेस इन द 500 है आर रिटर्न है और आर रिटर्न में आपकी फर्म की जो गुडविल है दैट इज 3,60,000। फ्यूचर में इन दोनों ने डिसाइड किया कि इनका जो पीएसआर होगा वो 3:2 होगा, पी और के होगा। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री पास करनी है यार, गुडविल की एंट्री पास करनी है तो भैया एक बात तो हमें पता है साहब, भले ही कुछ दे रखा ना देखो, एक बात तो साफ देना है क्या क्या पता है हमको, हमको ये पता है कि आर फर्म से जा रहा है, इसका मतलब आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसका तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से, आर का शेयर कितना, आर को कितना रुपए मिलने चाहिए यार, गुडविल इन तीनों ने 3,60,000 की अभी तक मिला के इकट्ठी पैदा कर ली है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लिया 3,60,000 रुपए की गुडविल तीनों ने मिला के, तो उसमें से आर का शेयर कितना है 1/3 है। तो इसका मतलब आर को कितने रुपए मिलने चाहिए गुडविल के नाम से, to R's capital account, R is entitled to receive rupees 1,20,000। R को 1,20,000 रुपए मिलने चाहिए, 1/3 of 360। अब मुद्दा ये है कि डेबिट किसको करें यार, ये जो गेनिंग होगा उसको डेबिट कर दो। और गेनिंग शेयर कैसे निकालते हो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये लो जी गेनिंग शेयर निकाल लो। गेनिंग रेशियो कंप्लीट लिखना है आपको। गेनिंग रेशियो आएगा किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ अगर आया भी तो भी पी और क्यू का आएगा, आर का तो आने से रहा क्योंकि आर तो सेक्रीफाइसिंग है। तो पी का करके देख लो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर है p/5, ओल्ड है 1/3। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही होगी सर हमने चैप्टर 3 में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो भी कोई झंझट नहीं है यार, इसको ओल्ड माइनस न्यू कर लो। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो गेनिंग ही तो है, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो गेनिंग ही तो है। ठीक है, तो हमने तो डायरेक्टली कर दिया न्यू माइनस ओल्ड, जो गेनिंग का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, सेम प्रेजेंटेशन है। क्यों का है न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर है 1/3, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 minus 9 minus 6 9 minus 4/15 and this is equivalent to 1, therefore their gaining ratio is 4:1। ठीक है, their gaining ratio is 4:1, तो इस रेशियो में इन दोनों को डेबिट कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, is capital account debit, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट to our capital account 1,20,000 in the ratio of 4:1, इसको 4:1 में डिवाइड कर दो, this will be equivalent to 96,000 और 24,000। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये आपको अपने आप करना है। इसमें पहले गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करनी है जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में किया करते थे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो अभी पॉज करो, पीछे जाओ और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर इस क्वेश्चन पे नोट करो। तो मैंने कहा था बच्चे आपको हमारा हर एक लेक्चर इंटरलिंक्ड होगा कुछ ना कुछ हद तक। तो देखो सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, वो चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में। यार दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार हम बीच में 2-4 दिन स्किप कर देंगे या कुछ करेंगे, नहीं, तो इससे नहीं होने वाला। ठीक है, या तो प्रैक्टिस करें, तरीके से करें। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 20th में है हमारे पास अपूर्वा, डिंपल एंड कोमल एंड सलोनी। अपूर्वा, डिंपल, कोमल एंड सलोनी 4 पार्टनर्स हैं इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:2:1:1। 4 पार्टनर्स हैं जी हमारे पास, ADKS। You got 4 partners ADKS, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। ठीक है, डिंपल एंड कोमल यानी D&S डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये लो जी 2 पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं इकट्ठे, ये दोनों पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। एक बात तो साफ है, दोनों के ही दोनों पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग है, दिस थिंग इज क्लियर। The goodwill of the firm was valued at का क्या मतलब, this is a self generated goodwill, was valued at rupees 9 lakh। अपूर्वा एंड सलोनी यानी A and S
डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लो जी, हो जाएगा, क्या झंझट है। फ्यूचर शेयर दे रखे हैं तो गेनिंग शेयर आ जाएगा, क्योंकि न्यू भी है ओल्ड भी है। एंट्री करनी है गुडविल की, कर लो। ये दोनों तो रिटायरिंग पार्टनर ही है, ये बात तो कंफर्म है। रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट स्ट्रेट होते हैं, देयरफॉर टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू कीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 9 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। 9 लाख में से डी का शेयर कितना है? 2 + 2 + 1 + 1 6, तो 2/6। 9 लाख का 2/6 इज इक्वल टू 3 लाख। इसको मिलने चाहिए। और के को कितना मिलना चाहिए? 9 लाख का 1/6 विच इज इक्वल टू 1,50,000। अब मुद्दा ये है कि ये दोनों किस रेशियो में बियर करेंगे, तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? लोग झंझट थोड़े ना, तो मुश्किल थोड़ी ना यार। गेनिंग रेशियो किसका निकालना है? ए का निकालना है। पहले ये लो, न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 2/6। एस का है 2/5 माइनस 1/6। ये इनका रेशियो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। इसको कंप्यूट कर लो। जो भी इनका न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर को दोनों को मैच करना, दैट विल बी देयर गेनिंग रेशियो। तो इस समय हमारे पास जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 8:7 का। 8:7 का आ रहा है। तो 8:7 इन दोनों का गेनिंग रेशियो है, 8/15 या जो भी आएगा, मतलब ठीक है। और ये आ रहा है 7, लेट्स से 8/30 और 7/30 फॉर एग्जांपल। तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 8:7। जब इसको कैसे करें, तो इसका मतलब तो एक बात तो साफ है कि दोनों पार्टनर्स गेनिंग है। देयरफॉर सबसे पहले तो एंट्री करो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट बी डेबिट, ठीक है। टोटल अमाउंट है 4,50,000। इसमें से ए ने कितना बियर करना है? 8/15, या ए कितना गेन कर रहा है, कुछ भी कह दो। So that will be equivalent to 2,40,000. और what about S? S कर रहा है 7/15, तो 450 का 7/15, this will be equivalent to 2,15,000. Being entry for goodwill passed, being goodwill adjusted, या being self-generated goodwill adjusted amongst the gaining and sacrificing partners. This is your narration. ठीक है। So guys, जो आज हमने टॉपिक किया है, I have taught you the adjustments regarding goodwill, कि गुडविल की कंप्यूटेशन, गुडविल की कैलकुलेशन आप लोग कैसे करते हैं या उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। कुछ भी अलग नहीं है यार। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो जनरली क्या उनका गेनिंग रेशियो ही निकालते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही गेनिंग रहे। ये भी हो सकता है कि ये दो पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, तो ये तो सेक्रीफाइसिंग है ही है, उसके बाद ये वाला पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है बताऊं अभी? ये लो जी, एक सम करके दिखाता हूँ। इनका जो न्यू रेशियो होगा वो 9:1 हो जाएगा। लेट्स से उसी सम को मैंने मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने उसी सम को मोल्ड कर दिया। अब इस केस में क्या होगा देखो, अब इस केस में क्या होगा कि इन दोनों ने सैक्रिफाइस किए, दोनों को बात क्लियर है, ये तो पॉइंट क्लियर है। देयरफॉर इसको हमने क्रिएट कर ही दिया। अब इन दोनों का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे ए का, तो ए का गेनिंग रेशियो आएगा 9/10 माइनस 2/6, और एस का क्या आ जाएगा 1/10 माइनस 1/6। दिस इज इक्वल टू 10 6 60, 54 माइनस 20, दैट इज 34/60। ये गेन किया क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 10 6 60 minus this, so this will be equivalent to -4/60। तो अब देखो ये माइनस में आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइसिंग बन गया। इसका मतलब इस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस कर दिया, और क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया तो यार हमने किया होगा, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना सेक्रीफाइस किया इसने? 4/60 सेक्रीफाइस किया। किसका? 9 लाख का। तो 4/60 सेक्रीफाइस किया 9 लाख का, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 4/60 of 9 lakh. I think that shall be equivalent to 60,000, I think, है ना?
this is equal to 330 into yes that is equal to 60,000 इसने भी सेक्रीफाइस कर दिया ठीक है अकॉर्डिंगली डेबिट क्या हो जाएगा इज कैपिटल अकाउंट शैल बी डेबिटेड बाय इन तीनों का टोटल कर दो दिस इज इक्वल टू 5,10,000 या फिर 34/60 ऑफ 9 लाख कर दो तो भी आपका आंसर 510 ही आएगा ठीक है सो दिस इज योर एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसके बेसिस पे आप लोग सम्स कर सकते हैं अप टू 27 यू हैव टू डू सम्स अप टू नंबर 27 ठीक है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दें और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें आई एम गेटिंग कंप्लेंट्स कि आप लोग इंग्लिश को या अदर सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं so do those subjects properly okay guys bye bye thank you